FIA को कितने इख्तियारात हासिल होते हैं जी? FIA तमाम महकमों के इख्तियारात हासिल होते हैं। FIA सबको पकड़ लेती है, FIA सबको पकड़ सकती है। FIA कितने छापे मारती है पूरे पाकिस्तान में, इसको कितने इख्तियारात हासिल होते हैं? FIA के बहुत से इख्तियारात हैं जी। FIA क्या बात है जी। FIA बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी FIA जो है वो क्या करती है, कि FIA हर एक को पकड़ लेती है, FIA के कितने इख्तियारात हैं, FIA की कितनी पावर है, FIA में कैसे भर्ती होते हैं, FIA क्या है, इसके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस लेके आता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि मुख्तलिफ एग्जाम्स, इम्तहानात जो मुख्तलिफ महकमों में भर्ती होने के लिए लिए जाते हैं, उन इम्तहानात में आप कैसे कामयाब हो सकते हो, उन इंटरव्यूज़ में आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो और जॉब्स कैसे ले सकते हो। तो वर्स मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मेरा एक चैम्बर भी है, मैं एक वकील भी हूँ और मुख्तलिफ वकला मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। क्रिमिनल हो, सिविल हो, लिटिगेशन हो, कोई आपका मामला टैक्स का हो, कोई आपका मोनो हो, लोगो हो, आपने कॉपीराइट एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे आपने कुछ काम करना हो, कोई मोनो लोगो लेना हो, ट्रेडमार्क लेना हो, आपने NTN बनवाना, आपने फाइलर बनना हो, उसके साथ साथ आपने जो भी आपका जिस भी किस्म का मामला हो, आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अच्छी तरह से अकोमोडेट करूँगा आपको और आपसे दूसरे वकला से थोड़ी कम फ़ी ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो FIA में क्या भर्ती हो के क्या हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, ये है मेरी आज की वीडियो जी। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के क्या FIA में भर्ती हो के हमें सारे महकमों के इख्तियारात हासिल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है। गौर से सुन लें। FIA एक वफाकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी इदारा है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरीज करता है और उन लोगों की इंक्वायरीज करता है जिन्होंने अपने अपने महकमों में कुछ बेज़ाब्तगियाँ की होती हैं। उसके अलावा FIA के कोई इख्तियार नहीं है भाई। ये भी पुलिस की तरह ही एक यूनिफॉर्म जॉब है और 4 किस्म के एक्ट होते हैं जिनके तहत, ऑर्डिनेंस हैं जिनके तहत ये महकमा काम कर रहा होता है। FIA एक्ट है, उसके बाद इमिग्रेशन एक्ट है, उसके बाद फॉरनर्स एक्ट या फॉरेन एक्ट है, उसके साथ साथ एक एक्ट है जी साइबर क्राइम का, जो अभी रिसेंटली आया है 2-4 साल पहले। तो इस तरह से इन 3-4 एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत ये महकमा काम कर रहा होता है और इसको सारे पाकिस्तान में, चूँकि वफाकी इदारा है, वही इख्तियारात हासिल हैं। उसके साथ साथ कुछ डिपार्टमेंट डिफाइन हैं जिनके ऊपर FIA काम करता है। सुई गैस है, उसके बाद वापडा है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं FIA के मतलब। आप देख सकते हो FIA वफाकी एजेंसी क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, उसकी तकसीम क्या है और किन किन महकमों पे उनके इख्तियारात हासिल हैं, वो मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो देख लीजिएगा। तो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको वो सारे के सारे इख्तियारात हासिल हैं जो उन ऑर्डिनेंस और एक्ट्स में बयान किए गए हैं, सेक्शन ऑफ लॉ में बयान किए गए हैं कि किन किन महकमों के ऊपर उनको क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं और उन बेज़ाब्तगियों को ढूंढ के बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह से मुलजमान को सज़ा दिलवा सकते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुब्तला हैं, जो इमिग्रेशन में मुब्तला हैं, जो मुख्तलिफ गंदे काम कर रहे हैं, उन सब के लिए FIA को इख्तियारात हासिल हैं। तो इस तरह से FIA काम कर रही होती है और यही सारे के सारे इख्तियारात जो होते हैं वो हर डिपार्टमेंट को हासिल होते हैं, जैसे कि रेंजर्स है, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि एविएशन है। हर डिपार्टमेंट के अपने इख्तियारात और रूल्स होते हैं। चूँकि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और वफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी है, फेडरल है, तो इसको उन सारे महकमों पर इख्तियारात हासिल हैं जो डिफाइन है FIA एक्ट में कि ये महकमे FIA इनकी इंक्वायरी कर सकती है, इनकी तफ्तीश कर सकती है, इनके मुलजमान को पकड़ के सजाएं दिलवा सकती है। क्या ये पूरे पाकिस्तान के महकमों की इंक्वायरी कर सकते हैं जी? बिल्कुल नहीं जी। कुछ अदारे जो हैं वो नैब उनकी इंक्वायरी करती है, कुछ अदारे जो हैं उनकी एंटी करप्शन इंक्वायरी करती है, कुछ अदारे जो हैं उनकी FIA इंक्वायरी करती है और कुछ अदारे जो हैं उनकी MI या ISI इंक्वायरी करती है। इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ इंक्वायरीज अथॉरिटीज़ हैं और इस तरह से वो अथॉरिटीज़ काम कर रही होती हैं। FIA के लिए मखसूस कुछ डिपार्टमेंट हैं, उनकी इंक्वायरीज, उनकी बेज़ाब्तगियों का सुराग FIA लगाती है और वफाकी एजेंसी होने के साथ साथ तफ्तीश भी करती है और मुलजमान को पकड़ के सजाएं दिलवाती है। इस तरह से हर चीज़ का, हर महकमे का एक अपना अहाता है, एक जुरिस्डिक्शन है, उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर रह के उस महकमे ने काम करना होता है। क्या FIA वाले जी दूसरे महकमों में जा सकते हैं जी? बिल्कुल नहीं जी। FIA वाले दूसरे महकमों में नहीं जा सकते, सिर्फ अपने महकमे में ही रह के काम करेंगे। उसके मुख्तलिफ विंग्स होते हैं, वहाँ पे वो जा सकते हैं।
इमिग्रेशन में जा सकते हो, पासपोर्ट सेल में जा सकते हो, साइबर क्राइम में जा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हो, ऑपरेशन में जा सकते हो, फॉरेन सर्विसेज वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर वाले लोग आने जाने वालों को डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे जा सकते हो। उसके साथ एयरपोर्ट्स पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। उसके बाद फिर आपकी मुख्तलिफ FIA के जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं FIA के, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, वफाक में लग सकती है। इस तरह से आप अपने ही डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ विंग्स में जा सकते हो, दूसरे महकमे में नहीं जा सकते जी। क्या सर FIA यूनिफॉर्म जॉब है? बिल्कुल जी, यूनिफॉर्म जॉब है। हमारी बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है, इनकी बड़ी खूबसूरत, उसमें वो जॉब करते हैं, उसमें वो काम करते हैं। FIA हमारी एजेंसी है जी, हमारे मुल्क की शान है। FIA जो है वो यूनिफॉर्म की जॉब है बाकायदा। आप इनके ऑफिसर्स को देखते होंगे, अक्सर ये सिविलियंस में ही रहते हैं, सिविल कपड़ों में रहते हैं, लेकिन बटा बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है इनकी, बड़ी खूबसूरत लगती है जी। बिल्कुल यूनिफॉर्म जॉब है जी FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पुलिस की तरह से रैंक भी होते हैं। यूनिफॉर्म इनकी काफ़ी अच्छी है, इस्लामाबाद यूनिफॉर्म, इस्लामाबाद पुलिस की तरह से, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट है। अच्छी है, अच्छी यूनिफॉर्म लगती है, अच्छी लगती है पहनी हुई ना ऑफिसर्स को। क्या ये खुफिया छापे मार सकते हैं जी? बिल्कुल जी, ये खुफिया छापे भी मारते हैं, लेकिन इतलात पर। इनको किसी सोर्स से कोई इतला मिली, इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि जी फ़लाँ जगह पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई अद्वियात हैं, कोई सुई गैस इन्होंने को बाईपास बाहर से कोई लगाया हुआ है, या कुछ इस तरह के जो जिन महकमों पे उनको इख्तियारात हासिल हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल छापे मार सकते हैं जी, रेड कर सकते हैं, इतलात के मुताबिक वहाँ से चीज़ें बरामद कर सकते हैं, उनको इख्तियार होता है। लेकिन अपने ऑफिसर्स से अपनी SOP के मुताबिक इजाज़त लेके जाते हैं जी बाकायदा, उसके बाद फिर वो काम कर रहे होते हैं। क्या इनको GB में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी इख्तियारात हासिल हैं? जी बिल्कुल हैं जी। GB में भी इख्तियारात हासिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इख्तियारात हासिल होना है, उसके साथ साथ शुमाली इलाका जात, फाटा, हर जगह पे, और आज़ाद कश्मीर में भी FIA को इख्तियारात हासिल हैं। चूँकि ये वफाकी है डिपार्टमेंट, वफाकी महकमा है, फेडरल एजेंसी है, तो इस एजेंसी को हर जगह पे वही इख्तियारात हासिल हैं जो पूरे पाकिस्तान में FIA एक्ट के तहत डिफाइंड है। क्या इनकी ट्रांसफ़र पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है इनकी पोस्टिंग? बिल्कुल जी, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकती है पूरे पाकिस्तान में, चूँकि ये वफाकी इदारा है। हाँ, अलबत्ता डिपार्टमेंट की एक कोशिश होती है कि उन लोगों को जो वहाँ के रहायशी हैं उनके घरों के नज़दीक ही पोस्टिंग दी जाए। मसलन जो सिंध वाले हैं उनको सिंध में पोस्टिंग दी जाए, जो बलूचिस्तान वाले हैं उनको बलूचिस्तान में पोस्टिंग दी जाए, और जो पंजाब वाले हैं उनको पंजाब में पोस्टिंग दी जाए। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान वालों को वहाँ और आज़ाद कश्मीर वालों को वहाँ पोस्टिंग दी जाए। ये एक डिपार्टमेंट की SOP होती है, इंटरनल एक रूल होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई पूरे पाकिस्तान में भी इनकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन महकमा कोशिश करता है कि उनको घर के नज़दीक ही पोस्टिंग दी जाए। क्या ये गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरान की भी इंक्वायरी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरान की इंक्वायरी भी कर सकते हैं और करते हैं। जो कोई बदनुमानियों में मुब्तला हों, जो कोई उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें की हों, कोई फ़ंड्स की खुर्द-बुर्द की हो, इख्तियारात की नाजायज़ इस्तेमाल करके कुछ और चीज़ें की हों, कोई रिश्वत सतानी की हो, इस तरह से वो उनकी कर सकते हैं जी। उनकी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट उनको कहती है या एजेंसी उनको कहती है या एक्ट उनको इख्तियारात देता है या उनको गवर्नमेंट कहती है कि आप ये इंक्वायरी करके हमें बताएं, तो वो कर सकते हैं, मजाज हैं, ऐसा करते हैं। क्या FIA को हर कहीं प्रोटोकॉल मिलता है? ये भी आप में से एक बच्चे ने सवाल किया। जी बिल्कुल जी, प्रोटोकॉल मिलता है बेटा। हर बंदे को पता होता है कि ये एक वफाकी एजेंसी है, ये हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और इनको हर इख्तियार हासिल है, ये रेड भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, तो प्रोटोकॉल मिलता है जी। पुत्र, आप FIA में भर्ती हो जाओ, तैयारी करो अच्छी तरह से, प्रोटोकॉल मिलेगा आपको। क्या FIA सियासतदानों की भी इंक्वायरी करती है जी? क्या किसी वजीर को भी पकड़ सकते हैं? जी बिल्कुल करते हैं जी। हर महकमे के ऊपर हेड जो होता है, सरबराह जो होता है, वो वजीर ही होता है, और अगर वो किसी बदउनवानी में मुब्तला है तो उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं जी। FIA करती है, गवर्नमेंट उनको इजाज़त देती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको हिदायत आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जिसके तहत वो कर सकते हैं इंक्वायरी, रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको कानून के कटहरे में ला सकते हैं और उनको हवाला जुडिशल भी करवा सकते हैं। बिल्कुल करते हैं जी FIA में जॉब हासिल करने के लिए सर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छी एकेडमी से तैयारी करनी चाहिए जी। बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ, उसमें फिर आप कामयाब हो जाते हो और FIA में जॉब हासिल कर लेते हो। फिर आपका मोस्ट क्वेश्चन होता है जी सर कितनी सिफारिश चाहती है, कितने पैसे चलते हैं जी? मैंने सुना है बड़े ही पैसे चलते हैं, 40 लाख रुपया चलता है। ये सब बकवास है। मैं अपनी बारहा वीडियोज़ में कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
जिन बच्चों को कुछ आता होता है, जो कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं, 6 महीने साल से 2-2 साल से पढ़ रहे होते हैं डिवोशन के साथ, वो आसानी के साथ FIA के ऑफिसर्स बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। फिर एक बच्चे ने सवाल किया, क्या सर इनके पास असला भी होता है? ये असला चलाते हैं? जी बिल्कुल असला होता है जी, चलाते हैं। वो तो ज़रूरत पड़ने के मुताबिक ही चलाएंगे। असला होता है जी इनके पास, एम्यूनेशन भी होता है, असलहा भी होता है, और ये बाकायदा एक यूनिफॉर्म जॉब है और इनको अलो होता है और ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाता है हर किस्म का वेपन भी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो FIA के मुतल्लिक मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया कि FIA में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आपका कोई सवाल हो, क्वेरीज हो, तो YouTube पे आप मुझसे सवाल करते हो। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने की और देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अगर WhatsApp पे मुझसे आना है तो WhatsApp पे आपने सवाल नहीं करने, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। WhatsApp पे आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही आना है कि सर हमें क्लासेस में ऐड कर लें और फ़ी शेड्यूल बता दें, फ़ी शेड्यूल क्या है। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।